नमस्कार अंतरिक्ष प्रेमियों। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा, जहां हम उन सवालों की बात करते हैं जो इंसान के दिमाग में हमेशा से गूंजते आए हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब हमें कभी नहीं मिलते, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो इस ब्रह्मांड में तो घटेंगी, लेकिन इंसान तो क्या, शायद कोई भी जीव उन्हें देख नहीं पाएगा। आज हम ऐसी ही 9 ब्रह्मांडीय घटनाओं की बात करेंगे जो अगले अरबों खरबों सालों में घटेंगी। साइंस, कल्पना और भविष्य का एक ऐसा संगम जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए हमारी टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर। हमारी शुरुआत होती है सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से। वहां पर एक विशाल तूफान है जिसे हम कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट। ये तूफान लगातार 200 सालों से घूम रहा है। 19वीं सदी में इसका आकार इतना बड़ा था कि इसमें 4 पृथ्वियां समा जाएं, लेकिन अब इसका आकार धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन फिर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह तूफान अगले कुछ 100 सालों में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद इसे आखिरी बार देख पाएं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक ग्रह का चेहरा ही बदल जाएगा? अब चलते हैं 50,000 साल आगे, जहां धरती एक और बर्फीली परीक्षा से गुजरेगी। हम इस समय एक इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं, यानी 2 आइस एजेस के बीच का समय। हमारे चारों ओर हरियाली और जीवन है, पर यह सदा के लिए नहीं है। लेकिन फिर समय के साथ धरती का झुकाव, उसकी कक्षा और सूर्य से दूरी, ये सभी बदलाव मिलकर एक नई आइस एज लाएंगे। उत्तरी गोलार्ध बर्फ से ढक जाएगा, समुद्र का स्तर गिरेगा और मौसम ऐसा होगा जिसमें सभ्यताएं बचाना एक संघर्ष बन जाएगा। क्या इंसान तब भी तकनीक से लड़ पाएगा, प्रकृति से? अब हम उड़ते हैं करोड़ों साल आगे, जहां वो अंटार्कटिका, जिसे आज हम बर्फीला रेगिस्तान कहते हैं, फिर से हरियाली से भर जाएगा। हां, अंटार्कटिका कभी एक ट्रॉपिकल जंगल हुआ करता था, और अगर क्लाइमेट चेंज बेकाबू हुआ तो वहां की 5 किलोमीटर मोटी बर्फ पिघल जाएगी। लेकिन फिर इससे समुद्र का स्तर 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। दुनिया के शहर मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो सब डूब सकते हैं। मानव सभ्यता को नए घर खोजने पड़ेंगे। कभी सोचा है हरियाली की कीमत क्या होगी? अब बढ़ते हैं 250 मिलियन साल बाद। धरती के सभी महाद्वीप फिर एक होंगे, जैसे कभी पैंजिया हुआ करता था। इस बार इसे नाम दिया गया है पैंगिया अल्टीमा। ऑस्ट्रेलिया और चीन, अमेरिका और अफ्रीका सब एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। लेकिन फिर ये टकराव ज्वालामुखियों का जाल बन जाएगा। CO2 का स्तर बढ़ेगा, तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जीवन के लिए यह जगह जहरीली बन जाएगी। क्या इंसान इन बदलावों से पहले ही कहीं और बस चुका होगा? अब हम पहुंचते हैं 1 अरब साल आगे, जहां हमारा सूरज पहले से ज्यादा तेज और गर्म हो चुका होगा। सूरज की चमक 10% बढ़ेगी और धरती की गर्मी इंसानी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। लेकिन फिर पौधे मुरझा जाएंगे, समुद्र सूख जाएंगे और जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। धरती अब रहने लायक नहीं रहेगी। मानवता को नया घर खोजना ही पड़ेगा। हमें मिलेगा एक नया मिशन, एक ऐसी दुनिया ढूंढना जहां जीवन दोबारा खिल सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पहले ही खोज में लगा है। हजारों एक्सोप्लैनेट्स में से एक, शायद अर्थ 2.0 हो सकता है। लेकिन फिर हो सकता है कि उस ग्रह पर पेड़ों का रंग लाल हो, या वहां दिन 100 घंटे का हो, या शायद
वहां के आसमान में शनि जैसे नहीं, बल्कि उससे भी 100 गुना बड़े छल्ले हों। क्या इंसान ऐसे किसी ग्रह को घर कह पाएगा? 100 अरब साल बाद ब्रह्मांड इतना फैल चुका होगा कि बिग बैंग की पहली रोशनी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। लेकिन फिर उस रोशनी को देखने के लिए हमें पूरे सौर मंडल के आकार का टेलीस्कोप चाहिए होगा। ब्रह्मांड का इतिहास खुद हमसे छुप जाएगा। क्या होगा जब ब्रह्मांड ही अपनी कहानी भूल जाएगा? 100 ट्रिलियन साल बाद ब्रह्मांड में न कोई तारा होगा, न रोशनी। सब कुछ डार्क मैटर, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स में बदल जाएगा। लेकिन फिर ब्लैक ड्वार्फ्स अस्तित्व में आएंगे, ऐसे तारे जो आज ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। ब्रह्मांड का तापमान शून्य के करीब पहुंच जाएगा और तब अंधेरे में ही होगी ब्रह्मांड की सबसे लंबी रात। अब आखिरी अध्याय, जब ब्रह्मांड में रह जाएंगी सिर्फ झोंबी गैलेक्सियां। कोई तारा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ ब्लैक होल्स का नाच। लेकिन फिर हॉकिंग रेडिएशन के जरिए ब्लैक होल भी खत्म हो जाएंगे, प्रोटॉन भी सड़ जाएंगे और ब्रह्मांड एक साइलेंट वैक्यूम में बदल जाएगा। या शायद कहानी यहां खत्म न हो, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी वो 9 अकल्पनीय घटनाएं जो ब्रह्मांड के विशाल कैनवास पर पेंट होंगी, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। इसमें से कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा अद्भुत लगी? कमेंट्स में बताइए, क्योंकि आपके विचार हमें भी सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम मिलते रहें हर नई कहानी में। अगली कड़ी में बात करेंगे न्यू डिस्कवरीज बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप। तब तक के लिए ब्रह्मांड की यात्रा जारी रहेगी। आपसे अगली कड़ी में मुलाकात होगी। धन्यवाद।